हेलो फ्रेंड्स मैं अनिल बिमल। आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा कि आप कभी भी कहीं पर भी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं कैसे। और उसके लिए मैंने आज आपके सामने जो मैं विषय रखूंगा, जो विश्लेषण रखूंगा, वह है चाइना के ऊपर कि चाइना दुनिया में किसी भी देश में कैसे घुस जाता है, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा लेता है, कैसे वहाँ वो बापू बन जाता है अपने काम में, यानी कि महारत हासिल कर लेता है। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं, फार्मूले हैं, वो 28 ऐसे फार्मूले मैं आज आपके सामने रखूँगा। वीडियो साथियों थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये जो 28 जो बातें हैं, पॉइंट हैं, बिंदु हैं, ये आपके लिए, बिजनेसमैन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यदि आपने इसको समझा तो आप कभी भी किसी भी समय और कहीं पर भी बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, किसी भी देश में कर सकते हैं जैसी आपकी क्षमता है। तो कुछ चीज़ें आपने भी विश्लेषण की होंगी, बहुत से लोगों ने किया है, तो मैंने उन सब का एक निचोड़ जो है आपके सामने 28 बिंदुओं को लेके आया हूं, जिस पे आप आज से चर्चा करूंगा। तो आप थोड़ा सा इसको समझेंगे और फिर जो भी कमेंट्स होंगे आप ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला बिंदु है कि चाइना जो है, सबको मालूम है कि माल सस्ता बेचता है। तो ये सबसे बड़ा उसके पास फॉर्मूला है कि सस्ता बेचना। वो कहीं पर भी किसी भी कंपटीशन में किसी भी देश में घुस जाता है, उसका यही कारण है कि वह सस्ता बेचता है। तो ऐसे वो कैसे कर पाता है, क्यों कर पाता है, और दूसरा और क्या ऐसी विशेषताएं जिसके कारण वो जो है किसी भी देश में और कभी भी बिजनेस खड़ा कर सकता है। तो पहला बिंदु आप समझे होंगे कि वहाँ सस्ता है, ये तो एक नॉर्मल बात है, आप सब लोग समझते ही हैं। दूसरा बिंदु है वह कौन सी चीज़ें बेचता है, थोड़ा आपने कभी गौर किया होगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, टेक्नोलॉजी वाली और लोगों की सुविधा की, ज़रूरत की चीज़ें, लेकिन साथ में होती हैं वो टेक्नोलॉजी की हो, कैसी भी हो, तो वो टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देता है। तो टेक्नोलॉजी पे विशेष ध्यान देता है। तो देखिए आप उसकी जितने भी आइटम है, छोटे से लेके बड़े तक, छोटी छोटी चीज़ों पर टेक्नोलॉजी, छोटी छोटी चीज़ों पर उसने इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग किया, छोटी छोटी चीज़ों पर लाइट का प्रयोग किया। मतलब वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत आगे बढ़ता है। नहीं, जो भी खोज हो चुकी है, जो भी उपकरण है, तो उन उपकरणों को इतना सस्ता करके बेचता है कि वो जो है दुनिया में आज छाया हुआ है, किसी भी तरह से भी हो। तीसरा बिंदु है वह सस्ती भी बेचता है, लेकिन साथ में आकर्षक सामग्री भी बेचता है। वो सस्ती भी बेचता है और आकर्षक भी बेचता है। लोग उसकी लाइटिंग, उनके जो है सामान को, जो उसको देखकर वो इस बात को, हमारे लोग हैं कोई भी हो, आकर्षित भी होते हैं कि इतना अच्छा और सस्ता और सामान जो मिल रहा है। तो यह भी उसकी विशेषता है। चौथा है कि लोगों की ज़रूरत को वो टेक्नोलॉजी में जो है समाधान निकाल देता है। वो किसी भी देश में, किसी भी जगह, चाहे घरेलू महिलाओं का सामान हो या वह किसी बड़ों का हो, उपकरण संबंधी हो, कहीं पर भी छोटी छोटी जो लोगों को आवश्यकताएं पड़ती हैं। आपने देखा होगा कुछ काम कर रहे हैं तो हमें उसमें ज़रूरत पड़ती है कि छोटा सा नट भी खोलना है, या कभी असुविधा होती है कि हम मतलब कोई भी उपकरण है, खेती किसानी में से लेकर महिलाओं के किचन से संबंधित लेकर, या कुछ भी हम जो पहनने या खाने या कुछ भी छोटे बड़े जो भी उपकरण, वो छोटी छोटी सुविधाओं जो है उसको आसान, यानी कि इंसान का जो जीवन है वो आसान और सरल बनाने के लिए विज्ञान को जो है प्रयोग में लाता है। तो इस तरह से वह यह समाधान निकाल देता है। तो एक नया उसके पास आइटम आ ही जाता है। पांचवा है लोगों के जैसे क्षेत्रीय है, रिवाज है, त्यौहार है, उस हिसाब से वो सामान बनाता है। किसी भी देश में वहाँ का जो भी, जैसे हमारे यहाँ दीपावली मनाते हैं तो हम दीपक का प्रयोग करते हैं। तो चाइना क्या करता है, उस समय जो सस्ते जो है उसने दीपक बना दिए, आकर्षक दीपक बना दिए। लाइटिंग है तो लाइटिंग की झलरें से लेकर तमाम तरह के बल्ब, ऐसी चीज़ें, तमाम चीज़ें जो है चार्जेबल चीज़ें बना दी। तो जब वहाँ का रीति रिवाज, धर्म, त्यौहार, जो भी चीज़ें वहाँ की चाहिए लोगों को, उस हिसाब से वो चीज़ें बनाता है। छठवा है कि वो उत्पादन इतने बड़े पैमाने पर करता है, इतने लार्ज स्केल पे करता है कि वह उसको सामान सस्ता पड़ता है। यह भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है चाइना के आगे बढ़ने का, कि वह जो है सामान को बहुत बड़े स्केल पर उत्पन्न करता है, जिससे क्या है उसको सस्ती पड़ती हैं चीज़ें। आप कोई भी सामान दे दीजिए, ऑर्डर उसने लिया और उस ऑर्डर को वो थोड़ी उसमें नहीं बनाता, बहुत ज़्यादा बनाता है, इतना ज़्यादा बनाता है कि उसको सस्ता पड़ता है। कम बनाएंगे तो ज़्यादा होगा। तो एक ये भी कारण। सातवां, उत्पादन लागत को कम से कम स्तर तक ले जाता है। वो जो भी उत्पादन हो रहा है तो वो कहाँ से सस्ता माल खरीदा जाए, तो बड़े स्तर पे सामान खरीदना, फिर उसी हिसाब से कारीगरों को लगाना। तो वो उत्पादन की जो लागत है वो इतनी कम आती है कि उसको सस्ता बेच सकता है।
8वां है लोगों की ज़रूरतों पूरी हों लेकिन सस्ते से सस्ते में हो। इस फॉर्मूले को विशेष ध्यान रखता है, भले ही सामान हल्की क्वालिटी का ही क्यों ना हो। हमें मालूम है चाइना के बारे में आपने सुना भी है कि चाइना का जो सामान है चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, ये कहावत भी है। तो वो क्या है, भले वो लोगों की ज़रूरतें पूरी करता हो, वो भले ये नहीं चाहता कि 50,000 का मोबाइल हर किसी के पास, भले 500 का पहुंच जाए, चाहे वो बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो चाइना जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक है, एसी, फ्रिज, तमाम चीज़ें ऐसी बनाता है, वो सस्ती बनाता है। भले वो लोगों की ज़रूरतें हैं, भले वो मतलब वो सस्ती तो होनी है, मतलब भले ही वो जो है कितनी भी हल्की क्वालिटी की बने। तो ये भी इस पर ध्यान देता है चाइना। और वो हम जानते हैं कि हल्की क्वालिटी खिलौनी बना दिया उसने, तो भले वो खिलौना जो है दुकान से उतरने के बाद टूट जाए, लेकिन जो है दुकान पे आपने देखा बिल्कुल सब चीज़ें बढ़िया हैं, तो वो जो है आप उस पर पैसा खर्च करते हैं। तो इस तरह से वो इस चीज़ पर ध्यान देता है। 9 है सामान कितनी हल्की क्वालिटी का हो लेकिन अच्छी क्वालिटी की खूबियाँ हों, देखने में उसी तरह का हो लेकिन सस्ता हो। सामान, फिर से मैं बताना चाहूँगा, सामान कितना भी हल्की क्वालिटी का क्यों ना हो, चाइना बनाता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की खूबियाँ उसमें दिखनी चाहिए। वो कॉपी ऐसी करता है जो अच्छी क्वालिटी है, महंगे आइटम है, उसकी वो खूबियाँ उसी में, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल वही आइटम आप यूज कर रहे हैं, वही खूबियाँ उसमें हैं। लेकिन वो जो है हल्की क्वालिटी का भले हो लेकिन बड़ी आइटम की खूबियाँ हों, और लेकिन सस्ता फिर भी होना चाहिए ताकि लोगों की पहुंच तक हो, गरीब से गरीब व्यक्ति भी उस चीज़ का उपयोग कर सके। 10 है चाइना के जो वर्कर हैं वो ट्रेंड होते हैं, दक्ष होते हैं, वे कम समय में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। हाँ साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारे यहाँ की जो लेबर है उसको ट्रेंड करना पड़ता है, उस चीज़ में वो दक्ष नहीं होता। कोई मशीनरी में आगे है, कोई किसी में है। ITI हमारे यहाँ जैसे कराई जाती है भारत में, और भी जैसे हैं, लेकिन उस तरह से हमारे यहाँ लोग दक्ष नहीं हैं। लेकिन चाइना में व्यक्ति जो है इतना दक्ष है, अपने काम में इतना निपुण है कि हमारे यहाँ जैसे वही उसी काम को मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, लेबर ने किया, तो वो उसने 8 घंटे में जितना काम किया, इतने आइटम उसने बना के दिए, अच्छी जो भी है, वो वहाँ पर हो सकता है उसी चीज़ को 2 या 4 घंटे में ही जो है व्यक्ति, और उससे कई गुना जो है उत्पादन करके दे, अच्छा काम करके दे। तो इस तरह से वहाँ पर जो है कारीगरों को, लेबरों को ट्रेंड किया जाता है। यह भी उसकी विशेषता का कारण है चाइना का। 11 है चाइना में लाइट, सड़क, टैक्स, अन्य जो संसाधन है सरकार सस्ते से सस्ते में मुहैया कराती है, जिससे उत्पादन लागत कम आती है। बिजली है, पानी है, सड़क है, उन सारी चीज़ें बहुत फर्स्ट क्लास मिलेंगी। आप चाइना में देखेंगे तो वहाँ की सड़कें जो है बहुत बढ़िया हैं, तो इससे जो है, और ट्रांसपोर्ट जो है उनकी सुविधा मिलती है। बिजली सरकार जो है उनसे कम लागत लेती है, तो इस तरह से टैक्स भी कम लेती है। तो टैक्स कम हो गया, बिजली कम हो गई, सड़क, पानी, सारी सुविधाएं कम हो गई, तो उनको क्या है, इन लागत जो होती है उत्पादन में कम आती है। यह कारण भी है वहाँ सस्ते होने का। अगला है 12वां चाइना में टेक्नोलॉजी दक्षता पर, शिक्षा पर सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है कि एजुकेशन के साथ साथ वो शुरुआत से ही लोगों को जो है उनकी जो है दक्षता है या उनकी जो विशेषता है, प्रतिभा है, उस हिसाब से लोग जो है अपने कार्य को चुन लेते हैं और वो ट्रेंड होते रहते हैं। तो सरकार इस पर बहुत ध्यान देती है चाइना। तो इस बात पर यह भी एक कारण है कि लोग वहाँ पर ढूंढने नहीं पड़ते, जब तक एजुकेशन पूरी होती तब तक लोग वहाँ पर आपको ट्रेंड मिल जाएंगे, हर तरह से मिल जाएंगे। 13वां बिंदु है कोई भी सामान चाइना से आप बनवा लो। आप तो पहुँच जाइए कि मुझे ये सामान बनाना है, तो वहाँ सैकड़ों लोग तैयार हो जाएंगे, लाओ लाओ मैं बनाता हूँ। भले वो सामान उन्होंने पहली बार देखा हो, आप वो तो पकड़ेंगे, लाओ मुझे दो, मैं देखूंगा, उसको खोलेंगे, पीटेंगे, जो भी उसको मतलब उसका पूरा ऑपरेशन करके उसके बाद उस सामान को बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, और उसको सस्ते से सस्ते बना देंगे, और उसको मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना देंगे। इस तरह से यह भी एक कारण है कि चाइना में कोई भी आइटम बिचने वाला हो, दुनिया के कहीं पर भी कुछ भी बिच रहा हो, उसको वो देख लें एक बार, उसको खोल पीट लेंगे और वहाँ के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, वो बना के दे देंगे, और ऐसे वहाँ पर कई लोग आपको मिल जाएंगे। 14 है वह किसी भी टेक्नोलॉजी वाले सामान को खोलकर नकल बनाने में माहिर है। यह भी एक बिंदु है। इसके अलावा 15 बिंदु है चाइना में 2 प्रकार की ब्रांड की मार्केटिंग होती है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। पहला, सस्ता हो भले टिकाऊ ना हो, पर ऐसा नहीं है कि उनके सारे आइटम जो है बेकार हैं, टिकाऊ नहीं हैं, हल्की क्वालिटी है, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा उनका तरीका है कि ब्रांडेड माल भी रखते हैं। उनके 70% विश्व में ब्रांडेड माल चाइना के बेचते हैं, जो बिल्कुल सिक्का यूनिक आइटम है,
उनके मतलब बहुत ही नंबर 1 के क्वालिटी के हैं, लेकिन वह भी सस्ते हों। देखिए सभी जगह सस्ता शब्द लगा हुआ है, सस्ते को आप समझ लीजिए कि पहला सस्ता है भले टिकाऊ ना हो, दूसरा ब्रांडेड माल हो, टिकाऊ हो, लेकिन वह भी तुलनात्मक सस्ता हो। तो इस बात पर चाइना काम करता है। 16 है, चाइना के लोग भाग्य भगवान के भरोसे नहीं बैठते, वो मेहनत करते हैं और जो है अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हैं। वैसे बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग वहाँ बहुतायत में हैं, ज़्यादा हैं, यानी बौद्धिस्ट देश है वो। तो वो भाग्य भगवान पर भरोसा नहीं करते, किस्मत या लक पे भरोसा नहीं करते, पूरी तरह से जो है मानते हैं गॉड को जो भी है, लेकिन पूरी तरह से वो जो है काम करने पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए अगर कोई काम असफल हो जाता है तो हमारे यहाँ सोचते हैं कि इसका जो मुहूर्त सही नहीं था, यहाँ योग सही नहीं था, वास्तु दोष हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम कहीं ना कहीं ऐसे फालतू कारणों को खोजते हैं। वहाँ पर चाहे आप उनको 1000 बार असफलता मिल जाए, कभी भी वो इस तरह के कारणों को नहीं खोजते। वह जानते हैं कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, उस कमी को फिर दूर करेंगे। असफलता कितनी बार भी मिले, बार बार वो आगे बढ़ते ही जाते हैं। इसके बाद 17 जो है, चाइना टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करता है, छोटे से छोटे कामों में चाहे बड़े से बड़े में। वह अपना समय बचाता है, लेकिन वहाँ के लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं, हेल्दी भी हैं। तो वो टेक्नोलॉजी का जो है भरपूर उपयोग करता है, जितनी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं वह करता है। अगला बिंदु है 18, किसी भी देश में चाइना सस्ता सामान बेचकर वहाँ के बिजनेस को ध्वस्त कर देता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, किसी भी देश में चाइना जैसे पैर उसने रख दिया चाइना ने, तो वहाँ खलबली मच जाती है वहाँ के बिजनेसमैनों में, वहाँ के व्यापारियों में कि अब चाइना आ चुका है, अब क्या करें। वही सामान आप भी बना रहे, वही सामान चाइना बेच रहा है, लेकिन चाइना इतना सस्ता बेचेगा, इतना सस्ता बेचेगा कि वो जो है आप उसके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है चाइना का ये फॉर्मूला सस्ते बेचने का, भले चाहे सामान कैसा भी हो, लेकिन लोगों को सस्ता जो है और आकर्षक सामान चाहिए, भले वो टिकाऊ ना हो, लेकिन वो करते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आप समझ जाएंगे कि हमें किस तरह से बिजनेसों पे जो है या चाइना को जो पीछे करना है, या हमें किसी भी देश में सामान बेचना है, किसी भी शहर में बेचना है, कुछ भी करना है, तो कहीं ना कहीं आपको तुलनात्मक कुछ सस्ता देना पड़ेगा। 19 है, चाइना के सामान के लिए कहावत प्रसिद्ध है, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। तो ये बात मैंने पहले भी बताई आपको। तो यह जो है इस पर काम होता ही है, इस बारे में आप जानते हैं। 20वां बिंदु है, चाइना थोक व्यापार करके पैसा कमाता है। वह कभी फुटकर सेल तो करता है अपने देशों में, लेकिन कभी आपने किसी भी देश में ऐसा नहीं, चाइना की दुकानें जो है वो खुद बेचते हुए नज़र नहीं आते। ज़्यादातर जो है 99%, 1% कहूँ या उससे भी कम कहूँ तो भले वहाँ का कोई व्यक्ति किसी देश में दुकान डाल के भले बैठ गया हो, लेकिन 99% जो है वो भी होलसेलर होगा। यानी कि वो क्या करते हैं, वहाँ के लोग थोक में ही व्यापार करते हैं। अगर वो हज़ारों लाखों लोगों को, जो दुकानदारों को उन्होंने थोक में सामान दे दिया, तो भले उनको 1 रुपये भी मिलता है, 1 पैसा भी मिलता है उस पर, वो जब बड़े लार्ज स्तर पे जो है, बड़े स्तर पे जो है उनका अधिक से अधिक सामान जाता है, तो वो जो है अधिक से अधिक लाभ भी कमाते हैं। तो यह भी एक उसका कारण है कि वो मार्जिन जो है अधिक से अधिक कमा सकें। 21वां बिंदु है, किसी भी देश का कोई भी सामान हो, चाइना के लोग उसे बना देते हैं, वह भी सस्ते से सस्ता बना देते हैं। कोई भी देश का आप तो दे दो बस उनको, वो उसको बना के तैयार कर देते हैं। 22 है, जो भी मार्केट में बिच रहा है, किसी भी देश में किसी भी मार्केट में, उसकी रेट पता करते हैं पहले वो कि वो कितने में बिच रहा है, फिर जो है उसी जैसा सामान बनाकर सस्ते में बेच जाते हैं। पता कर लेते हैं कि यहाँ देखते हैं, इधर देखते हैं देश में बिच क्या रहा है, यहाँ के बाज़ार में बिच क्या रहा है, तो वहाँ के देखते हैं अच्छा इन्होंने ये सामान, इनके मार्केट में ये चीज़ें बिच रही हैं। भले उन्हें नहीं मालूम ये क्या है, लेकिन उन्होंने देखा अच्छा ये सामान बिच रहा है, चलो हम भी ऐसा बना लेते हैं। बना लिया, वहाँ कितने में बिच रहा है, कितना मार्जिन है, सब पता किया, और उसके बाद इतना सस्ते में दे दिया। लोग वहाँ के थोक व्यापारी चाइना से लेके बेचने लगे। तो यह भी एक कारण है। 23 बिंदु है, चाइना में जैसे ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट, जितनी भी टेक्नोलॉजी की व्यवस्थाएं हैं वो जो है सारी पूरी करते हैं। चाहे आपको ऑनलाइन मंगा लीजिए, चाहे आपको पेमेंट कैसे भी करना हो, यानी कि जो भी आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित, ऑनलाइन से संबंधित
कंप्यूटर से संबंधित जो भी है वो सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, वेबसाइट है उनकी, सारी चीज़ें हैं। तो आपको जो है किसी भी तरह की जो है दिक्कत नहीं आएगी। आप जैसे भी पेमेंट चाहे वैसे कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे चाइना से माल मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, थोक में मंगा सकते हैं, रिटेल में मंगा सकते हैं, कैसे भी मंगा सकते हैं। तो इस तरह से हर सुविधा टेक्नोलॉजी उनकी उपलब्ध है, तो यह भी एक कारण है। 24वां बिंदु है, चाइना दूसरे देश के नियमों का पालन भी करता है। ऐसा नहीं कि मतलब कि वहाँ के नियमों का पालन अगर नहीं करेगा तो किसी देश में बिजनेस कैसे करेगा। तो वहाँ की जो भी नियम है और लेन देन ईमानदारी से करता है, किसी के पैसों को या सामान को भूल से भी चीटिंग नहीं करता, तो ईमानदारी का व्यवसाय करता है। तो यह भी चाइना का जो है एक विशेषता है। तो वो वहाँ किसी भी देश उसको रोक नहीं पाता। बहुराष्ट्रीय समझौता हुआ, कंपनियां किसी भी देश में जो व्यवसाय कर सकती हैं। तो इस तरह और FDI के तहत भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत भी जो है कंपनियां किसी भी देश में जो है निवेश कर सकती हैं अपने सरकार के नियमों के पालन के अनुसार। तो वह वो सारे नियम को फॉलो करते हैं, सरकार इसमें उनकी मदद करती है। 25 है, चाइना अपने कबाड़ का पूरा सदुपयोग करता है, हर पार्ट्स का उपयोग करता है। अब अपने यहाँ कबाड़ा हो गया तो हमने बेच दिया, वहाँ पर जो कबाड़ा जितना भी हो, रिजेक्टेड है, टूट फूट गया, कुछ भी है, उसका छोटा सा भी पार्ट्स अगर उनके उपयोग का है तो उसको उपयोग कर लेते हो। तो वो भी इस कारण से भी उनको सस्ता पड़ेगा कि कबाड़ के भाव में ख़रीदा। आपका जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल तमाम जैसे ख़राब हो गए, फेंक गए, अब वो चले गए। अब उनको ऐसा तो नहीं उसका सारे पार्ट्स ख़राब हो गए हों। हमारे यहाँ तो कुछ ख़राब हो गया तो या तो पूरा मोबाइल बदलो, या कंप्यूटर ख़राब हो गया पूरा मदरबोर्ड बदलो। उसका कोई छोटा सा ऐसा तो नहीं मदरबोर्ड में सारी चीज़ें ख़राब हो गई हों, कुछ ना कुछ सिस्टम तो सही होंगे। तो वहाँ जो कबाड़ का भी पूरा का पूरा उपयोग वो कर लेते हैं, यह भी उनका एक विशेषता है। 26 है, चाइना अपने लोगों को यानी वर्करों को टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करते समय ही ट्रेन कर देता है। वही उसी समय ही जो है उनको ट्रेन कर देता है कि आपको जो भी काम में रुचि है, दक्षता है, उसमें वो हासिल कर सकते हैं। 27 है, समय की कदर करते हैं वो लोग, बिल्कुल टाइम पे उनका जो भी काम है और मतलब कहीं मीटिंग है, कोई काम है, सारी चीज़ें मतलब उन्होंने एक काम सीखा दूसरे काम में लग गए। उनके बच्चे युवा भी जो भी है वो एक पढ़ते पढ़ते बहुत से काम सीख जाते हैं, बहुत सी चीज़ें कमाने भी लगते हैं। तब तक जो है पढ़ाई ख़त्म होती तब तक कई बार तो कई काम करके वो जो असफल भी हो चुके होते हैं और सफलता की ओर भी बढ़ जाते हैं। तो यह भी एक कारण। और लास्ट बिंदु 28 है, मैंने आपको बताया वो भाग्य भगवान के भरोसे नहीं बैठते, वे आज में विज्ञान में जीते हैं, विज्ञान का भरपूर प्रयोग करते हैं। वे समय से 20-25 वर्ष आगे चलना चाहते हैं। हम आज भी जो वर्तमान में जितना खोजे हो चुकी हैं, जितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हम उसके साथ तो चल ही नहीं पा रहे हैं। वो साथ छोड़िए, वो आज से 25 साल बाद क्या आने वाला है उस टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उस पर कार्य करते हैं। यह भी एक सबसे बड़ा कारण है। इसलिए उनके उपकरण जीवन में अन्य देशों में बाद में पहुँचते हैं, पहले जो है उसका उपयोग भरपूर तरह से वो कर चुके होते हैं। तो हम अपने हमारे जीवन में कई चीज़ें आज आ पा रही हैं, लेकिन वो जो है बहुत पहले उसका उपयोग कर चुके होते हैं। साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ये 28 बिंदु थे, इन पर आप विचार कीजिए और इन्हीं के कारण जो है वह चाइना किसी भी देश में बिजनेस कर लेता है, अपने पैर पसार लेता है और आज बेचने के मामले में दुनिया में बापू बन चुका है। तो कुछ जो है सीखने को मिलता है। तो आज आपको कौन सा बिंदु अच्छा लगा, क्या बातें आपको सही लगी, क्या सीखने को मिला, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए। और यदि कोई बिंदु छूट गया हो तो वह भी आप ज़रूर बताइए। तो ये बातें, जानकारियाँ पहुँचनी चाहिए अपने लोगों तक, ताकि जो है जो बिज़नेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं और आने वाले समय में जो किस तरह से हमको जो है बने रहना है, इसके लिए इस विषय पर जो है आज विश्लेषण मैंने आपके सामने रखा। आप सभी साथियों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। सभी साथियों को जो है तहे दिल से एक बार धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।